आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, हम आज आए हैं मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोरंगी। और मोरंगी में एक सैडिंग चल रहा था, क्रेशर चल रहा, जो यहाँ पर पत्थर को पीस कर चूना बनाता है। और यहाँ पर ये अवैध तरीक़ा से चल रहा था या किसी के परमिशन से चल रहा था, यहाँ पर ये जांच का विषय है। यहाँ पर एक जो मजदूर थी, एक लड़की थी, यहाँ पर काम करने के लिए सुबह सुबह आई और ये सैडिंग इतना जर्जर स्थिति में था कि उसको गिरने से उसकी जान चली गई। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मातम का माहौल छाया हुआ है। आइए यहाँ पर डायरेक्ट हम चलेंगे और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पूरी क्या घटना हुई थी। यहाँ पर जो सैडिंग चल रही है मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोरंगी में, क्या ये पदाधिकारी को सूचना से चल रही या अवैध तरीके से चल रही थी। यहाँ पर जो मजदूर के यहाँ पर जो सैडिंग के ऊपर जो पत्थर डलाता है, उस पत्थर के डलाने से और जैसे उस पर वजन बढ़ी और वो इतनी जर्जर स्थिति में थी, उसके गिरने से उसकी जान चली गई। आइए एक और मजदूर जो काम कर रही थी, उनके आंखों के सामने यह घटना घटी थी, उनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ था। क्या हुआ था माम, कैसे क्या हुआ बताइए। क्या हुआ था बताइए। कैसे कैसे काम करते 6 बजे हम लोग काम करने आए। 6 बजे काम करने आए तकर बाद हम लोग को बोला कि जाओ वहाँ एक रेजा वहाँ पे जाके खींचना ये वाला मालवा, और एक रेजा हम लोग वहाँ पाउडर भर रहे थे दोनों बहन। तो अब एक बोरा भरे हैं, उसके बाद हम इधर आए हैं बहनिया देखने के लिए, तल देखे करक सर्वे गिर गया था। अच्छा, हाँ। कब आए थे काम करने के लिए? नहीं, कब आप आए काम? 6 बजे आज सुबह। कितना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? 15 दिन से। 15 दिन से ही, यानी 15 दिन से ही चल रहा है ये? हाँ, 15 दिन से चल रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। जिनके साथ दुर्घटना हुई उनका क्या नाम हुआ? सीमा। और उनके पिताजी क्या नाम हुआ? रमेश राम। तो देखिए, ये जो मजदूर थी 15 दिन से यहाँ काम कर रही है और 15 दिन से ही ये कंपनी को शुरू कर दिया गया था। और पता नहीं इसकी जो मालिक थी, इसकी पूरी मशीन जो यहाँ पर मशीनें लगाई गई, उसकी जांच भी हुई। यहाँ के ग्रामीण से बात करने पर पता चलता है कि सालों से ये कंपनी बंद थी। यहाँ की जो मशीनें थी पूरा जर्जर स्थिति में थी, फिर भी यहाँ पर क्या ज़रूरी पड़ गया, यहाँ के जो संचालक थे जो इसको अवैध तरीके से चालू कर दिए। आइए हम यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। क्या कुछ हुआ था सर? जैसा कि हमको फ़ोन के माध्यम से पता चला कि ऐसी घटना घटी है। जब मैं यहाँ आकर के देखा तो यहाँ देख रहे हैं कि जो मशीन की स्थिति है, जो पोल वगैरह गाड़ा गया है, ये बहुत पुरानी है और जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण पत्थर लोड नहीं सह सका। और एक हमारी जो बहन है, मजदूर थी सीमा देवी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा लगभग 3-4 टन पत्थर आके गिर गया। और ऐसा स्थिति बन गया है कि उनका सिर्फ पेट का जो भाग होता है, अतड़ी, जिसको अतड़ी पचौनी बोला जाता है, वो सिर्फ दिखाई दे रहा है और बाकी सारा शरीर उनका अभी भी पत्थर के अंदर दबा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसमें ये खनन विभाग का परमिशन से ही चल रहा होगा? ये तो पूर्ण अभी जब तक जानकारी नहीं है, ये तो मालिक ही बता पाएंगे। और इसमें तो हम बोलेंगे कि मालिक का सारा लापरवाही है और इसका सारा जो भी मुआवजा हो वो मालिक भरे। हम लोग ऐसा ग्रामीणों का मांग होगा। आइए यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। आप लोग की जानकारी से ये कंपनी चल रही थी? अरे हमारे मोरंगी पंचायत में जो है जितने भी फैक्ट्रियां हैं, बिना परमिशन का, बिना मुखिया का आदेश या बिना सूचना दिए हुए काम करते हैं लोग। और जो भी फैक्ट्री पर आज हादसा हुई है वो इतने जर्जर स्थिति में है कि यहाँ का मजदूर को ज़बरदस्ती कम लिया जा रहा है। मजदूर को क्या पता है, उनको तो 2 वक्त का रोटी चाहिए। वो बेचारी काम कर रही थी। आज सवेरे जो है करीब 6 बजे के लगभग का बात है, वो पत्थर जो पिसाई जो होता है, वो मशीन जो इतना जर्जर है कि उसमें लोड जो होने के उपरांत तुरंत वो पलट गई। और जो वहाँ महिला जो थी, जो महिला को दिया गया था, जो उसका कोई सुरक्षा नहीं, महिला को जो काम जो दिया गया है उसको कोई यानी कि जानकारी नहीं कि कब कैसे क्या होगा क्या नहीं हो। वैध ये लोग काम लिया जा रहा है। यहाँ का जो मालिक मुख्तार है, यहाँ कोई ऐसा पता नहीं कैसे काम क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेबर के लोगों के माध्यम से लोग काम करवा रहा है और यहाँ जो है एक मोटी रकम कमा करके जा रहा है। लेबरों के प्रति लोग को ध्यान नहीं है ना। अच्छा। तो हम यही चाहेंगे कि जो हमारे जो दुर्घटना में ग्रस्त हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए उनकी, और ये फैक्ट्री के मालिक पर कार्रवाई किया जाए।
तो देखिए यहाँ पर लोग ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं और ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि ये मात्र 15 दिन से ये कंपनी, जो भी कंपनी है, इस कंपनी को चलाया जा रहा था। इस कंपनी को 2 साल से लगातार यहाँ बंद कर दी, मगर किसके आदेश से ये कंपनी को खोला गया ये जांच की विषय है। यहाँ पर मुखिया जी हैं मोरंगी पंचायत, उनसे जानते हैं कि भाई गाँव की मुखिया, पंचायत की मुखिया, उनको तो जानकारी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उनके गाँव के जो मजदूरी यहाँ पर काम कर रहे थे और उनके मजदूर को जो कंपनी है संचालक के लापरवाही से उसकी आज जान चली गई। क्या मुखिया जी आपको जानकारी थी? जी नहीं, हमको तो यहाँ जानकारी भी नहीं थी कि ये फैक्ट्री बंद है कि चालू है। मेरे आए हुए 2.5-3 साल होने जा रहा है, पर हमको यहाँ तमाम पूरे पंचायत का बात बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो चल रही है, बंद है, पर हमको कोई सूचना नहीं है कि किस चीज़ का फैक्ट्री है, यहाँ चलाया जा रहा है, किसका परमिशन से चलाया जा रहा है। हो सकता है 5 साल परमिशन लिया होगा, उसके बाद तो हमसे परमिशन लेना चाहिए थी। पर हम जब भी इस पर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, चाहे हेचरी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे यहाँ का कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, पर कहीं मेरे से सूचना और मेरे को जो परमिशन मिलता है उसे कभी दस्तावेज वगैरह मांगने की आप कोशिश किए हैं? बहुत बार कोशिश किए हैं। यहाँ तक हमारे राइस मिल है, हमारा यहाँ पर पुट्टी फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो अवैध रूप से चला रही है, क्योंकि उसका जानकारी भी नहीं है ना मेरे पास कोई ऐसा। क्या मांग रहे हैं आपके प्रशासन? मेरा मांग यही रहेगा, जो यहाँ दबी है उसके परिवार को अच्छा मुआवजा दें, ताकि उसका भरण पोषण हो सके, उसका परिवार खड़ा हो सके। और उसके बाद तमाम जितने भी फैक्ट्रियां हैं, इस फैक्ट्री का नहीं, आज तो ये फैक्ट्री बोलेंगे, आके सारा बता देंगे, तमाम जितनी भी फैक्ट्रियां हैं प्रशासन से यही मांग करेंगे, यहाँ के डीसी से, यहाँ से खनन विभाग महोदय से, कि तमाम फैक्ट्री को जांच कराया जाए। बिना जांच पड़ताल हुए कोई भी फैक्ट्री ना चलाया जाए, ताकि कल के दिन मेरी ही गांव का, ये तो बाहर से ही चलता है, लेबर मजदूर की जान ना जाए। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम दयामनी टोपू हुआ और इस मोरंगी पंचायत की मुखिया हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर हम आज खनन विभाग के द्वारा, जो खनन विभाग के जो पदाधिकारी हैं और ऐसे जो अवैध तरीके से सैकड़ों जो यहाँ पर है फैक्ट्रियाँ चल रही है, और इस फैक्ट्रियाँ की जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में एक महिला हैं। यहाँ पर जितने लोग, मोरंगी पंचायत हज़ारीबाग का एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर हज़ारों के संख्या में लोग यहाँ मजदूर रहते हैं, और यहीं के मजदूर से यहाँ की फैक्ट्रियाँ चलती है। और यहाँ के जब मजदूरों की जान चली जाती है तो यहाँ के जो संचालक है, यहाँ के फैक्ट्री के जो माफिया हैं, वो मजदूर के जान को कीड़े मकोड़ा की तरह से रेन देते हैं। मैं भी शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इस तरह के जो अवैध तरीक़ा से फैक्ट्रियाँ चल रही है उस पर जांच हो, उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि किसी और मजदूर की जान न जा सके। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।